आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ओके, ये जो चैप्टर है ये आप पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, ये आप देख रहे हैं एसके कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। ओके, एसके कैंपस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, ये देहरादून में है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला आइडेंटिटीज में जब भी हम बात करते हैं तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक तो ये, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक ये आती है। नेक्स्ट आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी हम एक एक चीज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन अब हम लगभग जैसे ये खत्म हो जाएगा, ये हमारा पहले 3 चीज़ें थी जो हमारी खत्म हो गई। एंगल को काउंट करना वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, एंगल को काउंट करने के तरीके क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट हम आइडेंटिटीज आज पढ़ रहे हैं, इससे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ चुके हैं। अब हमारे जो क्वेश्चन आएंगे, अब वो आएंगे, हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आपको जितनी भी वीडियो मिलेंगी कल से पेन टैप पर मिलेंगे, सभी के सभी क्वेश्चन होंगे। ओके, तो अब ये स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जरा क्या है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। ओके, ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, यहाँ पर ए बी सी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, देन यहां पर आपको पता है ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूस है। तो हम कह सकते हैं बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास तरीका होता है, पाइथागोरस प्रमेय है, सीधे सीधे। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन में किसी से भी मैं डिवाइड दे सकता हूं, किसी एक से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डिवाइडेड, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर, यानी मैंने बेस के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया इसको। तो ये क्या आया, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर। ओके, यहां ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट होकर क्या आ गया, 1। ये क्या आया, P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है टेन स्क्वायर। क्या होता है ये, टेन स्क्वायर। तो यहां पर अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं तो इस थीटा के लिए सभी हैं, तो ये टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ओके, देन हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, अगर हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस देखते हैं तो हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस वैल्यू किसकी होती है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहां से हमें पता चला कि अगर हम यहां पर इसको इधर ले जाएं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमारी वैल्यू आ जाती है 1। ये हमारे पहली आइडेंटिटीज आई जिसे हमने बोला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमारी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। अब बात यह है, अगर इतना ही छोटा क्वेश्चन आता तो कोई बात नहीं थी, यहाँ क्वेश्चन थोड़े अलग आते हैं, ठीक है। ओके, जैसे अब यहीं पर समझ में आएगा आपको। देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, तो वी कैन राइट ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये वैल्यू उठाकर इस वाले फार्मूले के अनुसार करते हैं तो क्या आएगा, वैल्यू आएगी सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नेक्स्ट आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, अब ये आ चुका, तो यहां से और क्या आएगा वो देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा कह सकता हूं। ओके, या दूसरी चीज यहां से मैं क्या कह सकता हूं, दूसरी आ सकती है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये दो चीजों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा यहां पर फॉर्मेट आया। ओके, इसको नोट कीजिए। अब इससे आगे देखते हैं क्या आएगा, देखिएगा एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इक्वल्स टू आपको गिवन है पी, कोई भी वैल्यू। ओके, आपको ये दिया सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, ये आपको गिवन है। देन आप क्या करें, आपसे पूछा है सेक थीटा क्या होगा, पहला क्वेश्चन यहां पर जो आपसे पूछा जाए। सेकंड आपसे क्या पूछा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। सेकंड आपसे पूछा जा सकता है साइन थीटा क्या होगा। थर्ड आपसे पूछा जा सकता है कोस थीटा क्या होगा। और फिफ्थ आपसे पूछा जा सकता है टेन थीटा क्या होगा। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके, फिफ्थ मैं सभी के बारे में बता देता हूं। ये आपसे पूछा जा सकता है साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा क्या होगा। अब आप ये देखिए, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहां पर लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, यहां से हमें एक चीज का पता लगता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर पी के बराबर है, तो अभी जो हमने पहले वाला लाइन पढ़ी थी उसी से हमें पता चला सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1/p होगा, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू पी है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या, पी, वैल्यू आ गई पी। ओके, देन ये से कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो आ गया सेक थीटा, वो भी कितना 2 इक्वल्स टू पी प्लस 1/p। हम क्या कह सकते हैं, 2 सेक थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1/p। और क्या कह सकते हैं, सेक थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1/2p। ओके, समझ आई ये बात। ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब जरा हम बात करते हैं फिर दोबारा से ट्रायंगल पर। यहां से कॉन्सेप्ट और जनरेट होगा। अगर हम देखें कि सेक थीटा पी स्क्वायर प्लस 1/2p है, तो सेक थीटा होता क्या है, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 क्या है, हाइपोटेनियस, और 2p क्या है, बेस। तो अगर कोई आपसे कहे परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर ये थीटा है तो आपको पता होना चाहिए ये पी स्क्वायर माइनस 1 होगा। कैसे, आप यहां पर पाइथागोरस लगा के देख सकते हैं। ओके, सोचिए ये मुझको नहीं पता है, ये मैंने के एज्यूम कर लिया। ओके, के एज्यूम किया तो फार्मूला क्या है, के का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, देन के स्क्वायर एज इट इज प्लस 4p स्क्वायर इक्वल्स टू पी की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2p स्क्वायर। ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू पी की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर। ओके, तब क्या होगा, के स्क्वायर एज इट इज ये लिखा तो ये फार्मूला बन गया पी का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर। तब हम लिख सकते हैं के स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, देन के इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1। तो वैल्यू आ गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये शॉर्ट ट्रिक में भी काम करेगा डायरेक्टली। ओके, तो अब मुझे पता चला यहां से बिल्कुल सीधे सीधे जो काम की चीज है वो क्या पता चली, वो ये पता चली यहां पर कि अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा कुछ भी गिवन है, मैंने लिख दिया ये y गिवन है, ठीक है। तुमसे पूछा सेक थीटा क्या होगा, तो तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए सेक थीटा की वैल्यू होगी वाई स्क्वायर प्लस 1/2y। समझ आया या नहीं आया? बन गया पहला फार्मूला डायरेक्ट लिखने के लिए, ये शॉर्ट ट्रिक जनरेट हो गई। ओके, अब यहां पर जो भी पूछा है वो तुम बता सकते हो इस ट्रायंगल के यूज करके। ओके, फर्स्ट वन सेक थीटा की वैल्यू हमारी आ चुकी है। देन साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर थीटा के लिए क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, पी स्क्वायर प्लस 1। देन कोस थीटा क्या आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा होता है, अगर आपसे कोई कोस पूछे तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या होगा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। देन टेन थीटा क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बेस कितना, 2p। ओके, देन ये आ गया सेकंड था आपका, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। अब जरा फिफ्थ को देखते हैं, ये आ गया हमारा फिफ्थ। क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा। साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस कोसेक थीटा।
तो वैल्यू क्या आएगी साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ओके, उसके बाद टेन थीटा क्या है, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद कोसेक थीटा क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे तो कोसेक थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट इसका साइन का, तो क्या होगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। अब आप चाहें तो इसको सोल्व कर सकते हैं, नहीं सोल्व करना तो एज इट इज छोड़ दीजिए अभी प्रेजेंट टाइम, क्योंकि अभी मैं केवल फॉर्मेट बता रहा हूँ। ओके, तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट बन गया, समझ आई, हाँ या ना। तो ये वैल्यू जो थी हमें निकालनी थी, यहाँ से हमने ये पूरा सोल्व किया। ओके, यहाँ पर हमने सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक लिखी जो हमारी फार्मूले से जनरेट हुई, शॉर्ट ट्रिक। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू √5। ओके, आपसे पूछा देन फाइंड आउट साइन थीटा प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। ओके, तो आपको यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। फर्स्ट वन, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करके सोल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी सोल्व हो जाएगा, लेकिन वैल्यू तो तब भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिए होंगे वो सभी के सभी वैल्यू में दिए गए होंगे, ठीक है। तो हम करते क्या है, यहाँ से करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल्स टू, अब डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक तुम्हें पता है, ये वैल्यू क्या है पी, ये वैल्यू क्या है पी, तो हमारा फॉर्मेट क्या है, सेक थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। ओके, तो यहां से वैल्यू आ गई सेक थीटा पी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 अपॉन 2√5, दैट मीन्स 6 अपॉन 2√5, और वैल्यू को अगर थोड़ा और चेंज किया जाए तो 3 अपॉन √5। ये वैल्यू आ गई आपकी सेक थीटा की डायरेक्ट। ओके, जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था उसी से। अब यहां पर आप बनाएंगे ट्रायंगल। ओके, अब आप ट्रायंगल बनाएंगे, ये आ गया 3, ये आ गया √5। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे ये क्या है, ये पी स्क्वायर प्लस 1 है, ये पी स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या है, ये पी है। ओके, तो यहां क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 1, क्या आएगा, पी स्क्वायर माइनस 1। अब डायरेक्ट अगर देखें तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, 9 माइनस 5 कितना आएगा, यहां पर 2 का स्क्वायर यानी 4, तो 2 वैल्यू आएगी। अब हम अगर अपने फॉर्मेट से निकालते हैं, जो हमारा फॉर्मेट है, फॉर्मेट क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस 1 और ये आएगा p, तो √5p हो गया, तो ये आएगा p स्क्वायर माइनस 1। तो √5 का स्क्वायर क्या आ गया 5, माइनस 1 क्या आ गया 4, और उसका भी क्या आएगा अंडर रूट आएगा, उसका क्या आएगा अंडर रूट। क्यों, क्योंकि ये p स्क्वायर सब के सब वैल्यू निकाली हुई है, सब वैल्यू है एज इट इज, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 2। ओके, ये क्या वैल्यू आ जाएगी 2, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर क्या करते हैं, हमसे पूछा गया सेक थीटा की वैल्यू आ गई, अब हमसे पूछा गया साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 2, हाइपोटेन्यूस है 3। ओके, देन टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस कितना है √5। देन कोस थीटा क्या होगा आपका, कोस थीटा होता है, कोस थीटा होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है √5, हाइपोटेन्यूस कितना है 3। ओके, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं अपनी, साइन की जगह रखेंगे 2/3, टेन की जगह रखेंगे 2/√5 डिवाइडेड बाय कोस थीटा की जगह रखेंगे √5/3, तो वैल्यू आ जाएगी 2√5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3√5 डिवाइडेड बाय 5/√5/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, √5 नीचे, तो 2√5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब हमारी नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है सेकंड, जो हमें पता है वो क्या है आइडेंटिटीज, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1।
अब इसको पहले प्रूफ करते हैं, देन इसके लिए फार्मूला निकालेंगे, ठीक है। इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो ये बनाया हमने एक ट्रायंगल, ट्रायंगल में ये है बेस, ये है हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर, ओके। ये एंगल A यहाँ पर 90, ये B है और ये C है, ओके। ये थीटा है, ओके। तो जब इस क्वेश्चन को इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। अब यहां पर इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेस से डिवाइड किया था सभी को, इससे पहले वाली आइडेंटिटीज में। अब हम सभी को डिवाइड करेंगे किससे, परपेंडिकुलर से। तो क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 और ये आएगा बेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर। वी कैन राइट हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर 1 प्लस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ओके। अब देखिएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये वैल्यू जो है। अब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर अगर यहां पर देखते हैं तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे लिए होता है कोसेक, ओके। क्या होता है, कोसेक। वैल्यू रख दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इस एंगल के लिए इक्वल्स टू 1 प्लस ये आ जाएगा क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो 10 और बेस अपॉन परपेंडिकुलर तो कोट स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू आएगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आ गई। और इसी से सेम, इसी से हमें दो चीजें पता चलेंगी। फर्स्ट वन अगर हम लिखना चाहें तो कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू क्या आएगी, कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, ये आ जाएगी हमारी वैल्यू, ओके। इसी तरह दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। दूसरी वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, ओके। ये दो वैल्यू आ जाएंगी। हमारा जो फॉर्मेट है वो ऐसा बनेगा। दूसरा, अब यहाँ से साफ साफ पता चलता है जो फॉर्मेट हमने सेक और 10 के लिए बनाया वही सेम फॉर्मेट यहाँ पर बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू पी। अगर आपको गिवन है तो यहाँ से डायरेक्ट पता लग जाएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। सेम वही फॉर्मेट, वैल्यू आ जाएगी, ओके। और इसी बेस पर हम अपना क्वेश्चन पूरा कर लेंगे, ओके। सेम यही बेस पर, ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसी फॉर्मेट पर बेस एक क्वेश्चन है। फॉर्मेट क्या था हमारा वो सभी को पता होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू, अगर p दिया है तो भी सेम वैल्यू आएगी कोसेक थीटा की, बिल्कुल सेम। कोसेक थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p। देन आपको पता है ट्रायंगल बना के काम कर लीजिए या बिना ट्रायंगल के कर लीजिए, ओके। अगर ऐसे दिया है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल्स टू k, देन वी कैन राइट ऑल्सो कोसेक थीटा इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2k, ओके। दोनों चीजें सेम है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे तो प्लस में दिया हो या माइनस में। अब पहले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था वो प्लस वाला किया था सेक और 10 का। अब हम माइनस वाला कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू √3, ये आपको गिवन है, ओके। ये क्वेश्चन है आपका √3, ये आपको गिवन है, ओके। जब आपको ये गिवन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू √3, शायद आपको नहीं दिखाई देगा, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं क्योंकि रिफ्लेक्शन पड़ रहा होगा। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू p, देन कोसेक थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p, ये वैल्यू होगी, ओके। जब हम यहां पर क्वेश्चन करते हैं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू √3, जब ये √3 है और आपसे पूछा जाए कोसेक थीटा क्या होगा तो आप लिखेंगे सीधे सीधे √3 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2√3, देन वी कैन राइट 3 प्लस 1 अपॉन 2√3,
4/2√3, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2/√3। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? कोसेक थीटा की। ओके, अगर आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू आ जाती है, आप ट्रायंगल बनाइए। कोसेक थीटा आपका क्या होता है? अगर कोई आपसे कोसेक थीटा पूछे तो आपका कोसेक थीटा होता है, आपका कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या है? 2। हाइपोटेनियस क्या है? 2। ओके, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है? √3। देन बेस कितना आएगा आपका? 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस किया तो क्या आ गया? 1। ओके, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू ट्रायंगल की, अगर ये वाला थीटा है तो। अब जब आपका ये पूरा पूरा कंप्लीट बन जाए तो आपसे अगर कुछ भी पूछा, जैसे आपसे पूछा है tan थीटा प्लस कोट थीटा प्लस सेक थीटा, तो आप क्या लिखेंगे? tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? √3, बेस 1। कोट थीटा क्या आएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/√3। सेक थीटा क्या आएगा आपका? सेक थीटा की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है? 2। बेस कितना है आपका? 1। तो वैल्यू आपकी आ गई √3 प्लस 1/√3 प्लस 2। तो आप क्या कीजिएगा? सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देन 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाय √3। तो आप लिख सकते हैं 4 प्लस 2 √3/√3। ओके, ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। नोट कीजिए इसको। अब हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है? जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को बहुत आसानी से याद होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मैंने ये नंबर 1 यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि ये फर्स्ट जहां पर मैंने लिखी थी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वहां पर था। रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा यहाँ पे। ओके, तो ये वैल्यू आप देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब जब इस वैल्यू के लिए हम देखें तो कैसे बनेगा? एक ट्राइंगल बनाऊं। ओके, ट्राइंगल में ये थीटा ले लीजिए, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। तो फार्मूला कैसे बनेगा? फार्मूला बनेगा, हम अगर यहाँ लिखें हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो डिवाइड कर दीजिए परपेंडिकुलर से, सभी को हाइपोटेनियस से डिवाइड कीजिए, परपेंडिकुलर से नहीं हाइपोटेनियस से। तो वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर, फिर दोबारा से बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ओके, जब हम यहां देखते हैं ये कैंसिल आउट होकर वैल्यू आ जाएगी 1। और जब इसको देखते हैं यहाँ डिवाइड करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये आपका बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब बात ये आती है यहाँ पर तो माइनस नहीं है, तो इसको यूज कैसे करना है? तो बहुत सीधी सी बात। ओके, क्वेश्चन में लिख देता हूँ तब देखना है। इसका बहुत फेमस क्वेश्चन है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इक्वल्स टू 1 या 5, सॉरी 1 नहीं 5। आपसे कहा गया इसको सोल्व कीजिए। तो आपको यहां देखना क्या है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इसका स्क्वायर जो यहां पर लिखा है और इसका स्क्वायर अगर सामने दिखाई दे, दैट मीन्स अब मैं यहां लिख देता हूं a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में आपको दिखाई दे तो समझ लेना कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फर्स्ट लगेगी। कैसे लगेगी अब वो मैं बताता हूँ। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी इन सब के स्क्वायर जोड़कर सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब ऐसा आ जाए सभी स्क्वायर सेम हो तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर 5 है उससे सबको डिवाइड कर दो। तो यह आ जाएगा 3/5 साइन थीटा 4/5 कोस थीटा इक्वल्स टू 1। ये वैल्यू आ गई। जब ये वैल्यू आ गई 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा इक्वल्स टू 1, तो आगे क्या होगा? अब आगे समझने की चीज़ ये है, ये पूरी की पूरी वैल्यू अगर देखी जाए तो साइन की है और ये पूरी पूरी वैल्यू अगर देखी जाए तो कोस की है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर बराबर 1 के। तो हम इसे लिख सकते हैं ये है साइन थीटा, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है जब ये साइन स्क्वायर हो, और ये कोस स्क्वायर 1 के बराबर तभी आ सकता है, और ये होगा कोस थीटा। तो अगर अब आपसे कोई कहे साइन थीटा की वैल्यू इसके अनुसार क्या होगी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5, और अगर कोई आपसे पूछे कोस थीटा क्या होगा तो वो होगा 4/5।
ओके, ये वैल्यू निकल गई। अब इसमें जो भी कुछ आपसे पूछा गया होगा आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन, कोट, सेक, जो भी कुछ पूछा हो, जो भी कुछ वैल्यू हो, क्योंकि आपके पास साइन और कोस निकल गया तो वैल्यू आपकी आसानी से आ जाएंगी। बस आपको यही याद रखना है कि इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड करना जो इधर लिखा है, इधर वो लिखा होगा जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम होगा। ओके, वही लिखा होगा। जैसे एक और क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं मैं यहाँ पे, इसको कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए पहले। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं अपना इसी पहले वाले फॉर्मेट से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पर 8 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा इक्वल्स टू 10, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, तो आ गया नहीं आ गया? तो 10 से सबको डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू वही आ जाएगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन हो सकता है 7 sin थीटा प्लस 21 cos थीटा इक्वल्स टू नहीं, ये तो नहीं होगा, 90 नहीं, 27 का स्क्वायर होता है 49, 2 to 4 to 8। ओके, अब इसको ही कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। आप डिवाइड दीजिए इसको, 8 डिवाइडेड बाई 10 साइन थीटा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 10 कोस थीटा इक्वल्स टू 1। तो आपकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी। कट करेंगे आप 4/5, यहाँ कट करेंगे 3/5, तो आपकी वैल्यू 4/5 आ जाएगी साइन थीटा की, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा, और 3/5 आ जाएगी आपकी कोस थीटा की। ओके, ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी, और उसके बाद आप कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं यहाँ पर, 7 sin थीटा 24 cos थीटा इक्वल्स टू 25। ओके, अब आप देखिएगा 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का स्क्वायर होता है 576, दोनों जोड़कर 625, यानी किसका स्क्वायर? 25 का स्क्वायर। ओके, जब ऐसा क्वेश्चन है तो आप डिवाइड कर दीजिए, 7 डिवाइडेड बाय 25 साइन थीटा, 24 डिवाइडेड बाय 25 कोस थीटा, और वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 1। तो फिर दोबारा से साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आपको पता लग गई, आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम इसके साथ क्वेश्चन की क्लास के साथ मिलेंगे आपको। ओके।